Hello everyone, my name is Vicky Negi and welcome to my YouTube channel Education for Everyone. Friends, लास्ट वीडियो में मैं आपके लिए लाया था चैप्टर 1 क्लास 9th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, जिसमें हमने पढ़ा था इंडिया साइज एंड लोकेशन। राइट, इंडिया के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज ली थी। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा चैप्टर 2 क्लास 9th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो मैं वीडियोस बनाऊंगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होगी, मैं मिक्स करके करूँगा सो दैट किसी को भी प्रॉब्लम ना हो समझने में। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा और नॉलेज आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले दोस्तों, फिजिकल फीचर्स क्या है अर्थ पे? जो भी नेचर में, ठीक है, लैंड पे जो भी फीचर्स हैं आप देखते हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेटूज हैं, कोस्ट हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये फिजिकल फीचर्स हैं। राइट, जो लैंड मास पे फीचर्स हैं, नेचुरल जो फीचर्स हैं। राइट, तो थियोरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? सबसे पहले ये फीचर्स आए कैसे, अर्थ पे हैं कैसे ये? तो इसके लिए एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, जिसको मतलब जिसके बेसिस पे हमने ये रिजल्ट निकाला और जिसके बेसिस पे हम समझते हैं कि ये फीचर्स कैसे आए हैं। सो according to this theory, the crust, upper part of the earth, has been formed out of 7 major and some minor plates. Movement of plate results in building stresses within the plates and continental rocks above, leading to folding, faulting and volcanic activity. तो दोस्तों, इस थ्योरी में क्या कहा गया है कि जो क्रस्ट है, आपको पता है अर्थ की लेयर है, जो तीन लेयर्स है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, तो जो सबसे अपर लेयर है क्रस्ट, उस पे क्या है, ये फीचर्स फॉर्म हुए हैं किसकी वजह से? 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स जो अर्थ के अंदर है, ठीक है, प्लेट्स हैं, उनके वजह से। अब ये प्लेट्स क्या है हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। मूवमेंट ऑफ प्लेट्स रिजल्ट इन बिल्डिंग स्ट्रेसेस। अब जो ये प्लेट मूव करती है, आप समझिए नॉर्मल एक सरफेस है, वो नीचे मूव कर रहा है, राइट, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ऊपर कोई भी चीज़ होगी उस पर भी इफेक्ट आएगा, उस पर फ्लक्चुएशंस होगी, ठीक है, उन चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा। तो सेम आप ऐसे समझिए। तो इससे क्या होता है, प्लेट मूवमेंट से फोल्डिंग होती है, फॉल्टिंग होती है एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। इनको भी हम आगे समझेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। अब प्लेट बाउंड्रीज कितने टाइप्स की होती हैं? ठीक है, ये देखिए दोस्तों, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट प्लेट बाउंड्री। सो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट से आपको समझ आ रहा होगा डाइवर्ज होना, एक दूसरे से दूर होना, हटना। तो अगर दो प्लेट हैं, राइट, या एक सिंगल प्लेट है, वो अगर एक दूसरे से दूर जा रही है, तो बीच में जो सेंटर होगा, जो भी मेन जहाँ पे फोर्स लगेगा, वो क्या होगी, वहाँ से ब्रेक आ जाएंगे, राइट, क्रैक्स आ जाएंगे। तो ये होती है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जब जब एक प्लेट आपस में अलग होके दो प्लेट्स में डाइवर्ज हो जाती है। सेकंड इज कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्ज होना दोस्तों, आपको इससे भी समझ आ गया होगा। कन्वर्ज होना मतलब आपस में एक तरफ एक दूसरे के साथ मिलना, राइट। अब इसमें कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री में आपको ये दो चीज़ें, अगर हम उनको एक दूसरे के पास लेंगे, या तो वो एक दूसरे से टकरा के उठ जाएंगी, या तो वो टूटना फूटना शुरू कर देंगी, राइट, या एक दूसरे के नीचे सबमर्ज कर जाएगी एक उनमें से। थर्ड है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट प्लेट बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म में इसमें क्या है, ये एक दूसरे से पैरेलली शिफ्ट करते हैं, राइट, ना ही ये एक दूसरे के साथ कन्वर्ज हो रहे हैं, ना ही डाइवर्ज हो रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे के साइड बाय साइड जो है मूव कर रहे हैं। इससे क्या होता है, अगर दो प्लेट इस तरीके से मूव करती हैं, तो जो उनका जो बीच का पोर्शन है वो नीचे सबमर्ज हो जाता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब मोस्ट वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स आर लोकेटेड एट प्लेट मार्जिन्स। अब जो ये प्लेट हैं, ठीक है, इनकी जो मार्जिन्स हैं, इन पे ये मोस्ट ऑफ द वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स लोकेट होते हैं। पैंजिया,
पेंजिया क्या है, आपने सुना भी होगा। बेसिक में आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि जो अभी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, राइट, अर्थ पे, तो इनिशियली ड्यूरिंग बहुत ओल्डर टाइम्स में क्या था, एक सिंगल लैंड मास हुआ करता था, दैट वाज नोन एज पेंजिया, राइट, एन एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट with Angara land as the northern part and Gondwana land as the southern part। तो जो पेंजिया था, राइट, बड़ा सा लैंड मास था, उसका जो नॉर्दर्न पार्ट हुआ करता था उसको अंगारा लैंड कहते थे, जो सदर्न पार्ट था उसको गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड जो था उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिकन, अंटार्कटिका, ये कॉन्टिनेंट्स और ये लैंड मासेस एक साथ थे जुड़े हुए, राइट। ये देखिए दोस्तों, ये है प्लेट्स, ठीक है। तो मतलब हम देखते हैं कि जो अर्थ के ऊपर लैंड मासेस है, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स है, सिर्फ वही नहीं है, उनके नीचे एक्चुअल में जो उनकी मूवमेंट होती है, उन फीचर्स बने वो उनके नीचे प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, राइट। और उसमें उन टेक्टोनिक प्लेट्स में ज़रूरी नहीं कि एक अकेला कॉन्टिनेंट आता हो या एक कंट्री आती हो या एक लैंड मास आता हो, उन प्लेट्स के ऊपर पूरे का पूरे कॉन्टिनेंट आ सकते हैं, बहुत सारी कंट्रीज आ सकती है, राइट। जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये सारे पोर्शन आता है एक साथ, कॉन्टिनेंट्स। द ओल्डेस्ट लैंड मास, द पेनिनसुलर पार्ट, वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब जो ओल्डेस्ट लैंड मास था, सबसे पुराना जो लैंड मास है, ठीक है, वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। गोंडवाना लैंड मैंने बताया आपको, पेंजिया का जो सदर्न पार्ट था उसको गोंडवाना लैंड कहते थे, और जो नॉर्दर्न पार्ट था उसे अंगारा लैंड कहते थे। The conventional currents split the crust into a number of pieces, ठीक है। अब जो कन्वेंशनल करंट्स है, कन्वेंशनल करंट जो नीचे नीचे क्रस्ट के नीचे जो करंट्स है, मूवमेंट्स हो रही हैं, राइट, प्लेट्स में मूवमेंट्स हो रही है, उसकी वजह से जो ये है, ये जो लैंडमास है ये स्प्लिट हुए हैं, राइट, और पीसेस में ये टूट गए, दस लीडिंग टू ड्रिफ्टिंग ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टुवर्ड्स नॉर्थ। जिससे क्या हुआ, जो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, मान लीजिए ये अर्थ है, तो पहले ये सारे जो पीसेस हैं ये एक अकेला लैंड मास था काफ़ी बड़ा, जो पैंजिया कहलाता था। अब उसमें से ब्रेक हुए, ऊपर वाला पार्ट तो अंगारा लैंड था, नीचे वाला गोंडवाना लैंड, और जो गोंडवाना लैंड था नीचे वाला, उसमें से जो ब्रेक हुए ये सारे पोर्शंस थे, ठीक है। तो उसमें से एक पार्ट था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो इस कन्वेंशनल करेंट्स की वजह से जो अंदर नीचे अर्थ के क्रस्ट के नीचे जो मूवमेंट्स थी, ठीक है, उनकी वजह से ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ड्रिफ्ट करी टुवर्ड्स नॉर्थ, राइट। अब northward drift resulted in the collision with the larger Eurasian plate। अब इस प्लेट का मूवमेंट, राइट, ये पूरी प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जब ये यहाँ से, ठीक है, इसका मूवमेंट हुआ, ड्रिफ्टिंग हुई नॉर्थ की साइड ऐसे, तो ये जो लार्जर यूरेशियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट देखिए कितनी बड़ी है, और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो उससे जाके ये कोलाइड करी, और यहाँ पे उस टाइम पे सी हुआ करता था, टेथीज सी, राइट। तो जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से कोलाइड करी, तो क्या हुआ, the sedimentary rocks which are accumulated in the geosyncline known as the tethys were folded to form the mountain system of western Asia and Himalaya। तो उससे जो जियोसिंक्लाइन था, जियोसिंक्लाइन ये जो शेप दिख रही है आपको, इसे जियोसिंक्लाइन कहते हैं, राइट। तो जो ये यहाँ पे सी थी, उसमें जो सारे सेडिमेंट्स इकट्ठा थे वो कोलाइड करी टेथीज सी के साथ, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इससे क्या हुआ, यहाँ पे जो है माउंटेन सिस्टम डेवलप हुआ, जिसे हम आज हिमालयाज के नाम से जानते हैं। द हिमालयन अपलिफ्ट एंड सबसिस्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू resulted in formation of large basin in due course of time filled with depositions and led to formation of northern plates। अब जब ये हिमालयन, यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स डेवलप हुई, तो उससे क्या हुआ, कि धीरे धीरे यहाँ पे नॉर्दर्न फ्लैंक, जो ये नॉर्दर्न पार्ट है जो हिमालयस के, राइट, वहाँ पे बेसिन, जो रिवर बेसिन होते हैं, नदियाँ, जो नदियाँ फ्लो करती हैं जहाँ से, वहाँ नदियों के फ्लो होने से जो उनके जो सेडिमेंट्स थे वो इकट्ठा होते गए, डिपॉजिट होते गए, और ड्यू ड्यू इन द लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम नॉर्दर्न प्लेन्स डेवलप हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं।
अब मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। अब दोस्तों वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, अर्थ में काफ़ी फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। अब हम सबसे पहले फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। अभी अपने नाइन्थ में हमने एनसीईआरटी में अभी इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो अभी इंडिया में क्या फिजिकल फीचर्स है? सबसे पहले हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है, देन नॉर्दर्न प्लेन्स, देन पेनिनसुलर प्लेटू, देन इंडियन डेजर्ट, देन कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। हम ये 6 तरह के हमें फिजिकल फीचर्स इंडिया में मिलते हैं, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं हिमालयन माउंटेन्स। These are geologically the young and structurally fold mountains stretch over the northern borders of India, ठीक है। ये जियोलॉजिकली सबसे यंग है, सबसे यंग फॉर्मेशन जो हुआ है माउंटेन्स में वो हिमालयस का ही हुआ है। और वो मैंने अभी आपको बताया बेसिक थोड़ा बहुत हिस्ट्री उसका, कि वो कैसे हुआ। इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट का कोलिजन हुआ जब यूरेशियन प्लेट से, तो टेथीस सी के साथ जो कोलाइड हुआ उससे जो अपलिफ्टमेंट हुआ वहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स प्लेट्स का, तो उससे हिमालयस फॉर्म हुए, राइट। और ये क्या है, स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स है। फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं दोस्तों? मैंने आपको प्लेट्स बताई थी, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म, राइट, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। तो जो कन्वर्जेंट प्लेट्स होती है, ठीक है, जो आपस में आके मिलती है, कोलाइड करती है एक दूसरे के साथ, तो उनसे फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म होती है। जब दो दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तो एक कोलिजन होता है, राइट। तो सेम वैसे ही दो जब प्लेट्स टकराई आपस में, कोलिजन हुआ, और माउंट जो दो प्लेट्स थी वो ऊपर को उठी, आपस में टकराए, फोल्ड हुई। फोल्ड होने से क्या होता है, स्ट्रक्चर जो है वो ऊपर उठ जाता है थोड़ा, तो जिससे हिमालयस फॉर्म हुए। तो ये फोल्ड माउंटेन्स है, स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। अब रन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। अभी कहाँ से कहाँ तक है? वेस्ट से लेके ईस्ट डायरेक्शन तक, इंडस टू द ब्रह्मपुत्र, इंडस से लेके ब्रह्मपुत्र तक। फॉर्म एन आर्क कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। अब एक आर्क शेप, ऐसी शेप में जो आर्क होती है, तो उसका ऑलमोस्ट एक कितना डिस्टेंस कवर करती है, 2400 किलोमीटर। देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। जो इनकी विड्थ है, मतलब कितना इनके बीच का विड्थ है उनका, 400 किलोमीटर इन कश्मीर से लेके जो अरुणाचल प्रदेश का 150 किलोमीटर हो जाता है। तो मतलब आप देख रहे हैं कि एक ऐसी आर्क शेप में बनने की, ठीक है। Altitudinal variations are greater in the eastern half than those in the west. अब जो ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशंस है, ऑल्टीट्यूड पता ही है आपको, ठीक है, जो वर्टिकल जो वो है, हाइट है, राइट। तो इन माउंटेन्स की जो हाइट है वो ग्रेटर है ईस्टर्न हाफ में देन द वेस्टर्न, ठीक है। तो वेस्ट साइड में इनकी हाइट कम है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न साइड। इट कंसिस्ट ऑफ 3 parallel ranges in its longitudinal extent and a number of valleys lie between these ranges, ठीक है। अब इसका बेसिकली हिमालय जो फॉर्म हुए हैं, तो उनकी बेसिकली 3 पैरेलल रेंजेस हैं, ठीक है। हिमालय को हम 3 रेंजेस में डिवाइड कर सकते हैं। और ये लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है इनका। लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। एंड अ नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंजेस, ठीक है। और ये जो वैलीज बनती है, ठीक है, इन माउंटेन रेंजेस के बीच में जो घाटियाँ होती है, वैलीज होती हैं, वो इन रेंजेस के बीच में काफ़ी सारी वैलीज भी बनती हैं। अब सबसे पहला जो हमने देखा, इसका सबसे पहला डिवीजन जो है वो है नॉर्दर्न मोस्ट रेंज। जो हिमालय की फर्स्ट रेंज है, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, उसे कहते हैं ग्रेट हिमालयाज और द इनर हिमालयाज और द हिमाद्री, ठीक है दोस्तों। ग्रेट हिमालयाज सबसे जो बड़े हैं, इनर हिमालयाज, ठीक है, जो थोड़ा अंदर की तरफ को है, राइट, और द हिमाद्री, हिम मतलब बर्फ, ठीक है, हिमाद्री। मोस्ट कंटिन्यूस रेंज consisting of the loftiest peaks with an average height of 6000 meters, ठीक है। ये मोस्ट कंटिन्यूस रेंज है, ठीक है। यहाँ पे बीच में इसके कोई भी गैप नहीं है, कंटिन्यूस रेंज है ये।
और लॉफ्टीएस्ट पीक्स हैं इसकी, काफ़ी ऊंची ऊंची चोटियां हैं विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। उनकी एवरेज हाइट क्या है? 6000 मीटर। Folds are asymmetrical in nature. These are composed of granite and snow bound perennially। ठीक है, तो जो इसके फोल्ड्स होता है एसिमेट्रिकल है। ठीक है, मतलब एक फिक्स नहीं है, कहीं पे ज़्यादा हाइट है कहीं कम है, तो एक सिमेट्री में नहीं है। These are composed of granite and the snow and they are snow bound perennially। ठीक है, तो ये ग्रेनाइट रॉक से बनी हुई है। ठीक है, और इनमें स्नो पूरे साल रहती है। अब सेकंड जो है, जो सेकंड लेयर है या सेकंड जो डिवीजन है वो है द रेंज साउथ ऑफ हिमाद्री फॉर्म्स मोस्ट rugged माउंटेन सिस्टम नोन एज हिमाचल। तो कहते हैं हिमाचल और लेसर हिमालय। ठीक है दोस्तों, मेड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स। अब देखिए, अब ये बीच वाली रेंज है, अभी मैंने बताया आपको कि 3 डिविजन्स हैं। सबसे ऊपर वाली, ठीक है, फर्स्ट वाज ग्रेटर हिमालयाज और इनर या हिमाद्री। दिस वन इज द सेकंड, ये है हिमाचल या लेसर हिमालय। इसके बाद भी एक लेयर होगी, तो ये जो ये लेयर है ये बीचों बीच है, तो यहाँ पे जो रॉक्स होगी वो हाईली कंप्रेस्ड होंगी। ठीक है, और ऑल्टर्ड रॉक्स होंगी। Altitude varies between 3700 and 4500 meters and average width is 50 किलोमीटर। तो अब इनकी जो ऑल्टीट्यूड हाइट है इनकी इनकी क्या है? 3700 किलोमीटर, सॉरी 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर्स तक, और जो इनकी विड्थ है वो 50 किलोमीटर्स तक है। राइट, जो हमने पिछले वाले में देखा 6000 मीटर्स तक है इनकी ऑल्टीट्यूड। Longest range is Pir Panjal, the Dhauladhar and Mahabharat are also prominent। तो जो ये हिमाचल है, लेसर हिमालय, इनकी जो लॉन्गेस्ट रेंज है वो है पीर पंजाल। ठीक है, और धौलाधर और महाभारत रेंजेस भी प्रोमिनेंट रेंज है यहाँ की। अब फेमस वैली हिमाचल, ये लेसर हिमालय की जो फेमस वैलीज है वो कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो जो ज़्यादातर हिल स्टेशन है वो आपने जो फेमस सुने हैं वो ज़्यादातर लेसर हिमालय हिमाचल में ही है। ठीक है, ये हिमाचल आप यहाँ कंफ्यूज मत कीजिए, कश्मीर जो कश्मीर की जो माउंटेन्स है वो भी हिमाचल में आती है, ये लेसर हिमालय। ठीक है, ये हिमालय का डिवीजन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जो थर्ड लेयर है, आउटर मोस्ट रेंज है जो ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक्स, उसे शिवालिक्स कहते हैं। ऑल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 एंड 1100 मीटर्स। दोस्तों ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये बेसिक आपको पता होनी चाहिए, ये थोड़े की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है। बाकी नॉलेज तो आप बुक में ले सकते हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, और जो ये मैंने आपके लिए स्पेसिफिकली आपके लिए ये सारी चीज़ें मतलब जो हाइलाइट्स हैं वो सारी निकाली है। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सभी इसमें मैंने कवर कर रखा है, इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं है मैंने बुक से। चैप्टर में जो भी है वो सारी चीज़ें इसमें है, कवर है इन वीडियोस में। ठीक है, और एक्स्ट्रा नॉलेज में साथ साथ मैं आपको दे ही रहा हूँ कंसेप्ट वगैरह। रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, ग्रेवल एंड एलुवियम। अब जो रेंज है इसमें अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स है, ग्रेवल एंड एलुवियम, जो रिवर अपने साथ फ्लो करके लाती है, ग्रेवल्स एलुवियम वगैरह। द लॉन्जिट्यूडनल वैलीज lying between lesser Himalaya and Shivaliks are known as dunes, like देहरादून, कोटली दून, पाटली दून एक्सेट्रा, और काफ़ी भी हैं। तो ये लॉन्जिट्यूडनल वैलीज हैं। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल वैलीज ऐसे इस तरीके से, लैटिट्यूड ऐसी होती हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, लॉन्जिट्यूड्स आर द वर्टिकल लाइन। सो लॉन्जिट्यूडनल वैलीज हैं लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक्स। तो ऐसे में जो इस टाइप में लॉन्जिट्यूडनल वैलीज होंगी, ठीक है, उनको दून्स कहा जाता है। ठीक है, जो लेसर हिमालय और शिवालिक्स जो मिडिल वाली रेंज थी, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो वैलीज होती हैं उनको दून्स कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हिमालयन रेंज है, इसका स्प्रेड है वेस्ट टू ईस्ट, मैंने बताया था आपको। ठीक है, ये आर्क शेप है। ठीक है, मैंने ये भी बताया था आपको कि इसका जो विड्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ कम होता जाता है। राइट, देख रहे हैं आप यहाँ से बिल्कुल ऐसे
पॉइंटेड हो गया यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की साइड। ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि वेस्ट साइड में इनकी जो पीक्स हैं एज कम्पेयर टू ईस्ट साइड वो हाइट में कम है, मतलब यहाँ पे भी काफ़ी लॉफ्टीएस्ट पीक्स हैं, बट एज कम्पेयर टू ईस्टर्न साइड की ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब एक डिवीजन और किया जाता है हिमालयस का, ठीक है, रिवर वैलीज के बेसिस पे। वो डिवीजन हमने देखा, ठीक है, पीक्स के बेसिस पे, इनका रेंजेस के बेसिस पे जो था, ग्रेटर हिमालयस, ठीक है, लेसर हिमालयस एंड शिवालिक्स। ठीक है, अभी दूसरा डिवीजन किया जाता है एक रिवर्स वैलीज के बेसिस पे, वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन ऑफ हिमालयस। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों तरीके से आपके एग्जाम में आ सकता है ये। ठीक है, और ये आपकी नॉलेज के लिए भी अच्छा है। सबसे पहला डिवीजन है बिटवीन इंडस एंड सतलुज। इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच में जो भी पोर्शन आता है, जो भी एरिया आता है, ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालयाज कहते हैं। ठीक है, जो भी माउंटेन रेंजेस आते हैं ट्रेडिशनली पहले से उनको पंजाब रेंजेस कहते हुए आते हैं। ऑल्सो इनको रीजनली भी इनके नाम है, जैसे कश्मीर में इनको कश्मीर हिमालयस कहते हैं, हिमाचल में इनको हिमाचल हिमालयस कहते हैं। ठीक है, जो इंडस और सतलुज के बीच में है। दूसरा बिटवीन सतलुज एंड काली, ये इजी है आपको याद करना, इंडस से सतलुज। अब सतलुज से जो काली के बीच है, एक रिवर है काली, तो सतलुज और काली के बीच जो है उनको कुमाऊं हिमालयस कहते हैं, कुमाऊं। ठीक है, अब काली और तीस्ता के बीच में जो भी हिमालयस रेंजेस हैं उनको नेपाल हिमालयस कहते हैं। ठीक है, देन तीस्ता और दिहांग। ठीक है, हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसको आप इमेजिन भी कर सकते हैं, आगे स्लाइड में मैं मैप भी दिखाऊंगा इसका। सो तीस्ता एंड दिहांग के बीच में जो है वो असम हिमालयस। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयस। अब जो लास्ट रिवर जो है ईस्टर्न साइड में, दैट इज ब्रह्मपुत्र, तो वो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है हिमालयस की। बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज, ठीक है, दिहांग गॉर्ज है दर्रा, दिहांग दर्रा जो माउंटेन्स के बीच में जो गॉर्ज होते हैं। ठीक है, द हिमालयाज बेंड शार्पली टू द साउथ, मतलब अगर ऐसे वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं हिमालय, तो सडनली जैसे ये दिहांग है तो यहाँ पे एकदम से ये बैंड एकदम से आ जाएगा, शार्प बैंड आ जाएगा टू द साउथ, नोन एज पूर्वांचल। तो वो माउंटेन रेंज का एक्सटेंशन, जो हिमालय का एक्सटेंशन है वो नीचे साउथ की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है पूर्वांचल। ठीक है, पूर्व का आंचल, पूर्वांचल, इसका नाम ऐसे पड़ा है। और द ईस्टर्न हिल्स, सॉरी ये थोड़ा अभी मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक, ईस्टर्न हिल्स है ये, एंड माउंटेन्स मेड ऑफ सैंडस्टोन विच आर सेडिमेंटरी रॉक्स। तो यहाँ पे कौन से माउंटेन्स किस रॉक से बनी है, सैंडस्टोन जो है सेडिमेंटरी रॉक्स, सेडिमेंट से इकट्ठा होकर, राइट। अब पूर्वांचल कंप्राइजेस पटकाई हिल्स, द नागा हिल्स एंड मिजो हिल्स। पूर्वांचल में कौन कौन सी हिल्स आती है, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स एंड मिजो हिल्स। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये, राइट। ये देखिए दोस्तों, ये है वो डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स, वेस्ट टू ईस्ट रिवर्स के बेसिस पे। इंडस से सतलुज के बीच में इनको पंजाब हिमालयास, राइट, इसका ट्रेडिशनल नेम था। इसको मैंने बताया था आपको कश्मीर हिमालयास, साथ ही साथ इनको हिमाचल हिमालय से बोलते हैं रीजनल वाइज, रीजन में इनके। फिर सतलुज से लेके काली के बीच में कुमाऊं हिमालयास, राइट। देन काली से तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालयास, एंड तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्र असम हिमालयास। ठीक है दोस्तों, क्लियर, आई होप आपको समझ आ रहा हो। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए, सो दैट आप खुद भी सीखें और दूसरों को भी हेल्प मिले और वो भी सीख पाएँ। ठीक है, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ये वीडियोस स्कूल स्टूडेंट्स के लिए तो है ही है, साथ ही साथ जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या कोई ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल हैं, क्योंकि मैं जनरल स्टडीज़ के पर्पज़ से भी इसमें सारी नॉलेज में डाल रहा हूँ वीडियोस में। सो थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल में आने के लिए, मेरी वीडियोस को देखने के लिए,
और मेरी जो एक्सपीरियंस है एज ए ट्यूटर जो मेरा है उससे मैं जो भी आपको नॉलेज दे सकता हूँ मैं पूरा ट्राई करूँगा आपको कि अपना बेस्ट दूँ। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माय चैनल एजुकेशन फॉर एवरीवन। बेसिकली ये आप लोगों के लिए मेरा चैनल नहीं, आप लोगों के लिए ये चैनल। सो प्लीज़ डू कम ऑलवेज एंड वॉच माय वीडियोस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, एंड हिट द बेल आइकन एज वेल, ताकि आपको जब भी मैं नई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप जल्दी से नॉलेज गेन कर सकें। लर्न एंड हेल्प अदर्स टू लर्न दोस्तों, यही सबसे बड़ा मोटिव होना चाहिए सबका, कि हम खुद भी सीखें साथ ही साथ दूसरों को भी हेल्प करें सीखने में। इससे हमारी नॉलेज गेन होगी और अच्छी होगी। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।